हेलो स्टूडेंट। हर घर पाठशाला के 2021-22 के इस न्यू सेशन में मैं नीरू कटारिया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसरी, आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ तथा ये आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने अपने परिवार सहित अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण पिछले सत्र की तरह इस सत्र भी आपके जो स्कूल हैं वो स्टार्ट नहीं हो सके। अतः हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हर घर पाठशाला कार्यक्रम से हम आपकी स्टडीज को जो है वो पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहे हैं तथा आप सभी बच्चों तथा अभिभावकों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी करते हैं। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन पर आधारित है। इस वीडियो में जो सिलेबस की मैं इंट्रोडक्शन आपको देने जा रही हूँ वो है +2 क्लास का। सब्जेक्ट रहेगा आपका कंप्यूटर साइंस और जो HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा जो सिलेबस आपका कंप्यूटर साइंस का +2 क्लास में निर्धारित किया गया है उसकी जो है इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के कंटेंट जो है वो मैं यहाँ बताना चाहूँगी। तो ये कंटेंट आपको चैप्टर नंबर और चैप्टर के नाम के साथ मिलेंगे। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आपका चैप्टर नंबर 2 है इट इज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। देन आपका चैप्टर नंबर 3 है डेस्कटॉप पब्लिशिंग एडवांस। देन चैप्टर नंबर 4 एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू PHP। चैप्टर नंबर 5 RDBMS concept and MySQL tool। चैप्टर नंबर 6 है आपका PLSQL एंड चैप्टर नंबर 7 जो है वो है इंटरनेट एंड बिजनेस एप्लीकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड पीरियड्स की जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो किस हिसाब से आपके पीरियड्स या आपका टाइम जो है हर चैप्टर के हिसाब से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर की मॉड्यूल कोड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मॉड्यूल कोड आपका चैप्टर नंबर 1 का रहेगा CS 401। नेम ऑफ यूनिट में आपका चैप्टर नेम आ जाएगा। थ्योरी आवर्स में कितनी जो आपके आवर्स हैं वो थ्योरी के लिए यहाँ यूज़ होने हैं वो आ जाएंगे। प्रैक्टिकल आवर्स में कितने प्रैक्टिकल्स के आवर्स हैं वो यहाँ पर बताए जाएंगे। और टोटल आवर्स में टोटल आवर जो हम एक चैप्टर में यहाँ पर कंज्यूम करने वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले CS 401 जो चैप्टर नंबर 1 है उसका मॉड्यूल कोड है। नेम आपका चैप्टर नेम ऑफ चैप्टर ये नेम ऑफ यूनिट आपकी रहेगी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके थ्योरी आवर्स जो हैं आपके 10 आवर्स रहेंगे, प्रैक्टिकल आवर्स भी आपके 10 आवर्स रहेंगे। टोटल आपके जो है 20 आवर्स इस चैप्टर पे कंज्यूम होंगे। सेकेंड चैप्टर है आपका विद मॉड्यूल कोड CS 402 और इसकी नेम आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पहले बताया था। इसमें भी आपके थ्योरी आवर्स 10 रहेंगे, प्रैक्टिकल आवर्स आपके 14 रहेंगे। ठीक है, टोटल आपके आवर्स यहाँ पर जो यूज़ होने वाले हैं वो हैं 24 इस चैप्टर के लिए। देन थर्ड चैप्टर डेस्कटॉप पब्लिशिंग एडवांस, इसका मॉड्यूल कोड CS 403 एंड थ्योरी आवर्स आपके यहाँ 12 रहेंगे, प्रैक्टिकल आवर्स यहाँ पे 16 रहेंगे एंड टोटल आवर्स जो है आपके 28 रहेंगे। फोर्थ यूनिट है आपकी एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू PHP। मॉड्यूल कोड रहेगा इसका CS 404। थ्योरी आवर्स 14 रहेंगे, प्रैक्टिकल आवर्स 30 रहेंगे, टोटल आवर्स 44 रहेंगी। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है आपका, इसमें प्रैक्टिकल सेशन और थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। देन नेक्स्ट है आपके पास मॉड्यूल कोड CS 405, ये आपका 5th चैप्टर है। इट इज़ अबाउट RDBMS कॉन्सेप्ट एंड MySQL टूल। तो थ्योरी आवर्स आपके इसमें 12 रहेंगे, प्रैक्टिकल आवर्स आपके जो हैं ये 30 रहेंगे। प्रैक्टिकल आवर्स 18 रहेंगे और टोटल आपके आवर्स जो हैं यहाँ पर 30 रहेंगे। देन आपका 6th चैप्टर है विद मॉड्यूल कोड CS 406। नेम ऑफ यूनिट रहेगी आपकी PLSQL। ठीक है, चैप्टर का नाम है PLSQL। थ्योरी आवर्स इसमें भी आपके 14 रहेंगे, प्रैक्टिकल आवर्स आपके 20 रहेंगे एंड टोटल आवर्स आपके यहाँ पर 34 रहेंगे। देन मॉड्यूल कोड विद CS 407, 7th चैप्टर है आपका। इट इज़ अबाउट इंटरनेट एंड बिजनेस एप्लीकेशन। तो इसमें थ्योरी आवर्स आपके जो है 12 हैं, प्रैक्टिकल आवर्स आपके 16 हैं और टोटल आवर्स जो आपके 28 रहेंगे।
लास्ट मॉड्यूल कोड है आपका प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट वर्क आप लास्ट में करेंगे विथ मॉड्यूल कोड आपका CS408 है। तो इसमें प्रैक्टिकल्स आपके आवर्स जो हैं आपके 16 रहेंगे एंड टोटल आवर्स जो हैं आपके 16 ही रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम थ्योरी आवर्स यहाँ इस पूरी सिलेबस को कवर करने में 84 कंज्यूम करेंगे, प्रैक्टिकल आवर आपके 140 रहेंगे एंड टोटल आवर्स 224 रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटेल ऑफ सिलेबस की। तो डिटेल ऑफ सिलेबस में हम चैप्टर वाइज जो टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला आपका चैप्टर जो है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जो बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे, साथ में लाइनक्स की ओवरव्यू हिस्ट्री, लाइनक्स कर्नेल की, लाइनक्स की रिसोर्सेज की, एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज लाइनक्स की क्या हैं, आप हाउ टू क्रिएट एंड व्यू फाइल्स इन लाइनक्स, बेसिक शेल कॉन्सेप्ट, शेल कमांड्स, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, पाइपलाइंस, वीआई एडिटर, लाइनक्स फाइल सिस्टम, मैनेज फाइल यूजिंग सेल एंड साइबर लॉ। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में रहेंगे, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। सेकेंड चैप्टर इज अबाउट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस की स्टडी करेंगे हम। तो इसमें आपके टॉपिक रहेंगे हार्डवेयर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड IT कैरियर अपॉर्चुनिटीज, विंडो NT एंड इट्स एडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड विंडो NT, then Linux firewall and its types, managing storing device, understanding basic disk concept and manage system disk, logical volume concept and managing logical columns, manage file system attributes and swap space, mount point view, introduction to shell scripting, administrating user accounts using GUI tool and command line। ये टॉपिक आपके जो हैं इस चैप्टर में रहेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें आपको जो है लाइनक्स और विंडो NT के बारे में भी बताया जाएगा, साथ में लाइनक्स फायरवॉल, मैनेजिंग स्टोरिंग डिवाइस, अंडरस्टैंडिंग बेसिक डिस्क कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लाइनक्स से रिगार्डिंग जो है यहाँ पर बताई जाएंगी। थर्ड है आपके पास चैप्टर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है इट इज़ अबाउट कॉरल ड्रॉ। पिछले साल भी आपने डेस्कटॉप पब्लिशिंग में एक चैप्टर स्टडी किया था। तो यहाँ जो है इस सिलेबस में आपको कॉरल ड्रॉ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू कॉरल ड्रॉ, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉरल ड्रॉ विंडो, टूल्स इन द कॉरल ड्रॉ, क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड सेविंग फाइल्स, importing images of various graphic formats and edit them, designing logos, greeting cards, etc. हैंड ऑन विथ कॉरल ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ थ्योरी के साथ साथ जो है कॉरल ड्रॉ के आप प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4 है एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू PHP। तो ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और यहाँ पे आपको PHP लैंग्वेज के बारे में जो है स्टडी करवाया जाएगा। इसमें जो टॉपिक आप आगे स्टडी करने वाले हैं फर्दर वो हैं ड्रीम वीवर। Dream Weaver is a kind of software. XHTML, difference between XHTML and HTML, fundamental of PHP, its advantages, variable, data types, operators, scope of variables, control program flow, that is decision statement and looping statement, array functions, working with applications, submitting forms, get, post methods, date and time, session variable। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ये PHP के रिगार्डिंग है, ठीक है, PHP से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे विथ थ्योरी एंड विथ प्रैक्टिकल। फिफ्थ आपके पास चैप्टर है RDBMS कॉन्सेप्ट एंड MySQL। RDBMS कॉन्सेप्ट में आप बेसिक ऑफ डाटाबेस सिस्टम स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, रोल ऑफ DBA, डाटा डिक्शनरी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ RDBMS, कॉन्स्टेंट्स, डोमेन लेवल कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स के टाइप हैं आगे, डोमेन लेवल कॉन्स्टेंट्स, रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स, SQL की स्टेटमेंट आप यहाँ स्टडी करेंगे, दैट इज DDL स्टेटमेंट, DML स्टेटमेंट, DCL स्टेटमेंट सॉरी। इसके साथ TCL स्टेटमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कीज, कॉन्स्टेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स, SQL फंक्शन। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपके RDBMS कॉन्सेप्ट एंड MySQL टूल के हैं। देन आपके पास 6 चैप्टर आता है PLSQL, ठीक है। PLSQL जो है
यहाँ पर आप PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, बेसिक ऑफ PL/SQL, कंट्रोलिंग PL/SQL फ्लो फॉर एग्जीक्यूशन, इफ स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, if then else if statement execution flow, loop statement, basic loop, for loop, while loop। साथ में ट्रिगर्स, टाइप ऑफ ट्रिगर्स में आपके आ जाएंगे रो लेवल ट्रिगर, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर, ये ट्रिगर के आपके पास टाइप्स हैं। और कर्सर और टाइप्स ऑफ कर्सर में आपके इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कर्सर जो है वो आ जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके PL/SQL है। लास्ट टॉपिक जो है लास्ट चैप्टर जो है आपका वो इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन सर्विस, ई-कॉमर्स प्रैक्टिस, नेट बैंकिंग, online submission of various forms, various kind of online reservation such as railway, hotels, etc., online customer support service, online marketing and shopping, social networking with Facebook, etc. Okay, तो ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट चैप्टर है आपका उसके रहेंगे। और लास्ट में आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो ऊपर दिए गए जितने भी आपके चैप्टर्स हैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट उठाया जाएगा और वो जो है हम आपसे बनवाएंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है चैप्टर वाइज आपके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें थ्योरी आपकी 7 मार्क्स की आती है, प्रैक्टिकल आपका जो है यहाँ पर नहीं है और INA भी नहीं है, तो टोटल आपकी जो है थ्योरी यहाँ पर 7 मार्क्स की रहती है। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका उसमें थ्योरी आपकी 7 मार्क्स की रहेगी, प्रैक्टिकल आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और टोटल आपकी जो है यहाँ पर 9 मार्क्स का ये चैप्टर नंबर 2 रहता है। थर्ड जो आपका चैप्टर है अबाउट कॉरल ड्रॉ, इसमें थ्योरी आपकी 7 मार्क्स की रहेगी, प्रैक्टिकल आपका 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो है आपका ये 9 नंबर का जो है चैप्टर रहेगा। देन चैप्टर नंबर 4 है आपका, तो थ्योरी आपकी जो है यहाँ पर 12 मार्क्स की रहेगी एंड प्रैक्टिकल जो है आपका ये 6 मार्क्स का रहेगा। टोटल ये 18 मार्क्स का जो है PHP वाला जो चैप्टर है ये 18 मार्क्स का ये टोटल आपका चैप्टर रहेगा एग्जाम में। देन 5th चैप्टर जो है आपका इट्स थ्योरी आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, प्रैक्टिकल आपका 5 मार्क का रहेगा एंड टोटल 15 मार्क का जो है यहाँ पर ये चैप्टर रहेगा। देन चैप्टर नंबर 6 आपका अबाउट PL/SQL, थ्योरी आपकी 7 मार्क की रहेगी और प्रैक्टिकल आपका 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 9 मार्क्स का जो ये चैप्टर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका इंटरनेट एंड बिजनेस एप्लीकेशन, यहाँ पर थ्योरी आपकी 10 मार्क्स की रहेगी और प्रैक्टिकल यहाँ पर आपके नहीं है, तो यहाँ पर टोटल 10 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क जो आप बनाएंगे वो 4 नंबर का रहेगा। वाइवा आपको जो है एग्जाम में 4 नंबर का ही आएगा। INA आपकी जो है वो 15 मार्क्स की रहती है, आपको पता होगा। तो इस हिसाब से थ्योरी जो है पूरे चैप्टर में आपको 60 मार्क्स की आएगी, प्रैक्टिकल आपको 25 मार्क का आएगा, INA आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। तो टोटल इस हिसाब से आपके जो है 100 मार्क्स यहाँ पर इस एग्जाम के बन जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एग्जामिनेशन। जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में आपको जो सिलेबस आने वाला है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो टर्म 1 में जो है आपको ये सिलेबस आएगा, इसमें चैप्टर नंबर 1 का जो है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको सजेस्टेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज टू कवर द चैप्टर। अब कितने डेज जो है हम इस चैप्टर को कवर करने में लगा सकते हैं, इट इज़ अबाउट 16। ठीक है, 16 डेज जो है अप्रॉक्सीमेट हम लेंगे इस चैप्टर को कवर कराने में। देन आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सजेस्टेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपके रहेंगे यहाँ पर 9। देन चैप्टर नंबर 3 है और इट इज़ अबाउट डेस्कटॉप पब्लिशिंग एडवांस, तो सजेस्टेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो है टू कवर द चैप्टर ये रहेंगे आपके 9। देन चैप्टर नंबर 4 है, तो एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू PHP है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी आपका चैप्टर है, तो ये आपके 26 डेज जो है यहाँ पर रहेंगे इस चैप्टर को कवर करवाने में। ठीक है, तो ये आपके टर्म 1 का सिलेबस है, जो आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगी उसमें ये सिलेबस जो है आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट टर्म 2। तो टर्म 2 में आपको जो सिलेबस एग्जाम में आने वाला है वो कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पर RDBMS कॉन्सेप्ट एंड MySQL टूल्स का।
तो यहाँ पर जो है सजेस्टेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज टू कवर द चैप्टर 15 रहेंगे, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 6 PLSQL, तो यहाँ पर सजेस्टेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपके अगेन 15 ही रहेंगे। 15 डेज में अप्रॉक्सीमेट ये चैप्टर जो है आपका कवर हो जाएगा। एंड लास्ट चैप्टर है आपका इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन। तो इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन जो है ये आपका टोटल अप्रॉक्सीमेट 18 डेज में जो है ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो ये जो आपके ये वाले चैप्टर्स हैं, यहाँ से जो है आपको सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सिलेबस जो है आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।